हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्वेता बुधियाल। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई यहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं ट्रैवलिंग के दौरान डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में आपसे बातचीत करने वाली हूँ। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, चाहे वो टाइप 1 के हो या टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स हो, उन्हें ट्रैवलिंग के लिए कोई मनाही नहीं है। अगर यदि वो फिजिकली फिट है तो वो ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रैवल में ज़रा सी प्री प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो जर्नी है वो सक्सेसफुल हो, आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। सबसे इम्पॉर्टेंट एज आई सेड इज़ प्री प्लानिंग। तो आप जब ट्रैवल करते हो तो आपके साथ डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, सब मेडिकेशंस और दूसरे इक्विपमेंट्स, यदि आपको ग्लूकोज मॉनिटरिंग की एडवाइस दी गई है तो आपके पास ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स, ये होना ज़रूरी है। पेशेंट्स जो इंसुलिन यूज़ करते हैं, अगर यदि वो बहुत कम समय के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, लेस देन 30 डेज ड्यूरेशन के लिए ही वो घर से बाहर रहने वाले हैं, तो वो अपनी इंसुलिन रूम टेम्परेचर पे बैग में कैरी कर सकते हैं। लेकिन यदि उनका जो ट्रैवल है वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए है तो उनको कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए थर्माकोल बॉक्स और ड्राई आइस या कूलेंट का ज़रूरत पड़ सकता है। ट्रैवल के लिए प्री प्लानिंग में आपका मील्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब फ्लाइट बुक करते हो, ट्रेन बुक करते हो, तो आपके डाइट के हिसाब से यदि आप मील बिफोर हैंड रिजर्व करते हो तो बहुत आसान हो जाता है। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो यू कैन कैरी योर मील्स एंड स्नैक्स विथ यू, प्रिपेयर देम नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स। स्पेशली जो पेशेंट्स इंसुलिन पे है या सल्फोनिलयूरियाज पे है, उनको बहुत लंबे समय तक फास्टिंग रहा तो ग्लूकोज ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स ने ग्लूकोज टैबलेट्स या ग्लूकॉन डी पाउडर अपने साथ रखना ज़रूरी है। वैसे ही ड्राई स्नैक्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, नट्स, फ्रूट्स, रेडी टू ईट स्नैक्स, ये सब पास में रखना ज़रूरी है ताकि यदि आपको समय पे टाइम पे फूड नहीं मिला तो आप आपका स्नैक खा सकते हो, जिस वजह से आप हाइपोग्लाइसेमिया प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप बहुत क्रॉस कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे आपका टाइम जोन चेंज होने वाला है, जिससे नेक्स्ट डे का रूटीन पूरा डिस्टर्ब होने वाला है, तो आपको आपकी डोसेस जो है मेडिकेशंस की वैसे एडजस्ट करके लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपने डॉक्टर के साथ ट्रैवल के पहले ही डिस्कस करके ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन प्लान आउट किया तो बहुत आसान हो जाता है। थर्ड चीज, ट्रैवल इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। उसमें वॉकिंग आती है, या अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो तो जैसे कि ट्रेकिंग, वॉकिंग, रनिंग, जो कि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल और अनअकस्टम्ड हो सकता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप कोई भी एक्सटेंडेड या इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी के पहले आपका मील या स्नैक खा लीजिए और उसके बाद यू स्टार्ट योर एक्टिविटी। लास्ट चीज़ जो है वो है ईटिंग स्मार्ट। यदि आप ट्रैवल कर रहे हो या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो समटाइम्स डायबिटीज मैनेजमेंट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, लेकिन it's not impossible to eat healthy and eat smart even when you are traveling or you are a frequent traveler। उसके लिए हमें स्मार्टली खाना, प्री प्लानिंग और न्यूट्रिशनल थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि सभी अच्छे जगह पे सैलड्स, फ्रूट्स, नट्स, हेल्दी पोर्शंस, हेल्दी ऑप्शंस, ये सब इजीली अवेलेबल होते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। यदि आपको नॉट सो हेल्दी ऑप्शंस है आपके सामने तो उसमें जो भी ज़्यादा हेल्दी है वो आपको चूज़ करना है। तो इन शॉर्ट आई वुड से दैट ट्रैवल could be a very pleasurable thing for everyone. It's important that patients, whether they have diabetes or they don't have diabetes, they take out time from their busy work schedules for recreational purposes. They enjoy their time out or away from their home or work. But it's also important to take care of their health during the travel. Thank you.